कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बाण भाइया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता और इसमें भाई हम खेती न लेकर, सब्जियां न लेकर, पशुधन न लेकर इस तरह की चर्चा भाई कार्यक्रम में कर दे रहे हैं। पर भाई जिस तरह के सीजन भी चल रहा है सरसों का, क्योंकि भाई सरसों की फसल भी जो है ना किसान भाइयों ने खेतों में बो रखी है भाई, बहुत जरूर रखी है। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो खेत के में भाई जो सरसों की फसल खड़ी है उसमें भाई कदे कोई कीट ना लाग रहा हो, कोई बीमारी ना लाग रही हो उसमें, और भाई लग भी रही है तो भाई उसकी देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए। तो भाई इस बात ना लेकर जो है ना चर्चा करेंगे, पर भी पहले थोड़ा सा ले लें अंतराल। CP Grams, centralized public grievance redressal and monitoring system. ये है हर भारतीय नागरिक की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की गारंटी का पोर्टल। CP Grams एक ऐसी विश्वसनीय प्रणाली जो प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाती है और सुशासन के हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। CP Grams, संवेदनशील, असरदार, जवाबदेह। आज ही लॉग इन करें CP Grams। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस एग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया, जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है। खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है। यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है। और भाई बात कर रहे हैं सरसों में जो कीट है उसके किस तरह देखभाल करनी है और किस तरह उसको नियंत्रण में करना है। किसान भाई भी जाना है कि जो अपना देश है भाई खेती बाड़ी वाला देश है, और ये जो फसल है भाई सरसों की कई ग्राम भाई रब्बी का जो सीजन हुआ है उसमें उगाई जाने वाली एक बेहतरीन फसल है। क्योंकि भाई सरसों में जो है ना हम इसका कई तरह से जो है ना प्रयोग भी कर रहे हैं। जिस तरह कहीं भाई हम अपने जो खाना है उसमें भी इसके तेल का प्रयोग कर दे रहे हैं। पर भाई तेल कटता अब है जब भाई हम जो है ना उसकी जो है ना देखभाल करेंगे कि हमारी जो फसल है अच्छी हो, बढ़िया हो, और भाई जो फलियाँ लगेंगी वो अच्छी दमदार हो, दाने वाली हो, तो जजा का भी जो सरसों की फसल है वो बढ़िया होगी। क्योंकि भाई ये जो फसल है अपने जो खास कर जो कई ज़िले हैं जिस तरह रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, हिसार, सिरसा, भिवानी का जिक्र करें तो उनमें जो है ना खास तय भाई ये बोईजा है। और भाई एक बात और ध्यान रखें किसान भाई, अगर भाई अगेती सरसों में कौन सी बीमारी लग जाए, चितकबरा कीड़ा जिन्हें दौड़िया कहते हैं, अगर भाई पछेती फसल में देखें सरसों की में उसमें चिप्पे का प्रकोप ज़्यादा देखने मिला है, तो भाई इस तरह जो है ना सरसों के कीट को जो है ना किसानों ने जो है ना अच्छी तरह उसकी पहचान करके और फिर भाई जो है ना दवाई गिला इसका नियंत्रण करना है। दौड़िया का जिक्र करें या चितकबरा कीट का जिक्र करें तो भाई सरसों का ये खास लगने वाला एक मुख्य कीट है। इस कीट के जो शिशु हैं और भाई प्रौढ़ जो हैं पौधे में तो रस चूस कर उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। इसके शिशु और प्रौढ़ भाई अंडाकार के हुए हैं, जिस तरह जो है ना उधर पर उनके काले भूरे धब्बे नजर आवेंगे। पौधे के कई भाग में रस चूस कर उसने नुकसान भी करते हैं, और जिसके कारण भाई जो है ना जो फसल है वो भाई देखो कमज़ोर भी हो जाएगी। क्योंकि भाई इस कीट को धौड़िया रोग न्यू कहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर धोले धोले से धब्बे नजर आवें, और इस कीट का आक्रमण ज़्यादा हो जाए तो पौधे जो है ना सूख जाएंगे और कीट का प्रकोप फसल की जो शुरू की अवस्था है या भाई कटाई के समय अपना बेरा पाटेगा। और ये कीट खास करके भाई मार्च महीने तक लेकर अक्टूबर तक जो है ना सक्रिय रहा है, और सर्दी में व्यस्क अवस्था में भाई यो निष्क्रिय हो जाए। तो यो अगर भाई रोग लग जाए तो आपने भाई रोकथाम क्यों करनी है। इस कीट का आक्रमण फसल उगने के समय
जो है ना होने पर 200 मिलीलीटर, और भाई फसल कटाई के समय अगर ये आ जाए तो 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 ईसी की ताकत वाली लेकर 200 से लेकर भाई 400 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर तय छिड़काव करना है। एक रोग और आ जाए इसमें, सरसों की आरा मक्खी है। यो भी एक भाई हानिकारक कीट है जो फसल में काफ़ी नुकसान पहुंचावा है। इस कीट की गहरे रंग की सुंडी पत्तियां में छेद करके और नई प्रो को काट के उसमें जो है ना नुकसान पहुंचा दे है। इसकी सुंडी दिन के समय भाई छिपी रहे और छेड़ने पर ऐसा लगे जिस तरह की मरी पड़ी हो। इसके उदर के ऊपरी भाग पर भाई 5 काले रंग की पट्टियां नजर आवेंगी, यह इसकी पहचान है। सरसों के अंदर एक बीमारी और है, माहू चेपा जिन्हें अळबी कहते हैं। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ जो है ना भाई इकट्ठे रहे और पौधे के कई तरह के जो भाग हैं उनमें रस चूस कर उसने नुकसान पहुंचावा है, जिससे फलियां और तना जो है ना चिपचिपा सा दिखेगा। फलियां में दाने नहीं बन पाएंगे और भाई दाने बने भी तो वो कमज़ोर बनेंगे। यो कीट हल्के रंग का हुआ जो काफ़ी पंख रहित और कभी देखा है तो पंख सहित तो भाई फरवरी मार्च महीने में उड़ते हुए आपने नजर आवेंगे। इस कीट की संख्या भाई दिसंबर तक मार्च तक काफ़ी मात्रा में नजर आवेगी और भाई इसकी रोकथाम आपने करनी है तो फसल की बिजाई ज़्यादा देरी से नहीं करनी है, क्योंकि भाई आक्रमण शुरू होने पर जो कीटग्रस्त टहनियाँ हैं उनको तोड़कर आप नष्ट भी कर सको तो भी आप बचाव कर सके है इस कीट तय। और भाई 250 से लेकर 400 मिलीलीटर मिथाइल डेमेटोन मेटासिस्टोक्स भाई 25 ईसी की ताकत वाली या भाई डाइमेथिएट जिसने रोगोर बोला है 30 ईसी की लेकर ताकत वाली 250 से लेकर 400 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ आपने छिड़काव करना है। और जरूरत पड़े भाई तो दूसरा छिड़काव 15 दिन के बिचाले पर कर लें। एक और सुंडी आवा है सुरंग बनाने वाली। ये जो कीट है भाई इसकी सुंडियाँ पत्तियों में सुरंग बना के ही उसने जो है ना जो अंदर का पदार्थ है उसने खांदी रहे और पत्ता सूरज की तरफ करके देखे तो कीट साफ नजर आएगा और पौधे कमजोर हो जाएंगे, जिस तरह उत्पादन के ऊपर इसका असर पड़ेगा। एक बालों वाली सुंडी भी भाई खास करके सरसों में लगने वाली सुंडी है। इसका आक्रमण भाई अक्टूबर से नवंबर में ज़्यादा देखने न मिला। शुरू में तो यह सुंडियाँ भाई झुंड के रूप में रहे हैं और फसल की जो है ना पत्तियां ना खांदी रहे। बड़े होने पर भाई अकेले रहकर भी वो सारे खेत में फैल जाए तो रोकथाम के करनी है अपने ऐसी पत्तियां जिन पर सुंडियाँ नजर आवा तो उन्होंने तोड़ के नष्ट कर दें। और एक और है भाई गुजिया बीवल। इस कीट का प्रकोप भी भाई खास करके हमारा जो रिवाड़ी वाला जिला है कहीं कहीं देखने न मिला है, पर जो है ना सरसों के उगते हुए पौधों को ख़त्म कर दें जिससे पौधे की संख्या खेत में कम रह जाए। रोकथाम किस तरह करनी है इस कीट की? इस कीट के नुकसान की भाई भरपाई के लिए किसान अधिक बीज का प्रयोग कर सके हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए भाई किसी भी दवाई की सिफारिश नहीं कर रहे। भाई एक बात का और जरूर ध्यान रखें किसान भाई, जब भी दवाई छिड़कें तो भाई 3 बजे के बाद दवाई का स्प्रे करें खेत में, ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं उनको कोई नुकसान भी ना हो, जो हमारी काफ़ी जो है ना उपज को बढ़ाने में सहायक रहे हैं। तो भाई ये तो हमने बात करी कि भाई जो तिलहनी फसल सरसों है उसमें जो कीट लग जाए उनका किस तरह अपने देखभाल करना है, नियंत्रण में करनी है उनको। और भाई ईब थोड़ा सा जिक्र कर देने लग गई याद मौसम के बारे में भी, क्योंकि भाई ठंड बढ़ती जाने लग रही है, पर जो है ना गेहूं की फसल के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और तापमान भाई आज का अधिकतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भाई 9 डिग्री सेल्सियस। और कल भी भाई लगभग इसी तरह का बना रहेगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री, यानी कि भाई ठंड बढ़ने की संभावना बन रही है। और भाई कल हमारा जो कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, उसमें हम चर्चा करेंगे मटर फसल की देखभाल पर, और साथ साथ भाई आज की नसीहत में बात करेंगे दुधारू पशुओं को खरीदने ते समय जो है ना भाई कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और दूसरी देखभाल किस तरह करनी है। और एक जानकारी देंगे भैया ने फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। तो कल हमारे भाई ये किसान वाणी में हम इन विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे। और भाई बात देखते रहे मनोरंजन की, तो भाई ईब कर लें मनोरंजन और बाकी चर्चा करेंगे बाद में। ओ अपरम पार हरि तेरी लीला, जड़ के कर दे एक क्षण में,
ओ सोची होई है ना बनती जो हो मानस के मन में। अप्रम पार हरि तेरी लीला जन के कर दे एक क्षण में, है सोची होई ना बनती जो हो मानस के मन में। एक दिन सोची राजा दशरथ ने वो पंडित वेद बोलाए, हो राज तिलक दो श्री रामचंद्र को, है हो जा मन के चाहे। चरत भरत की माता ने वे महलों बीच बुलाए, है 14 साल का लेख्या दे सोटा उन्हें सच्चे बचन भराए। हो 14 साल का लेख्या दे सोटा सच्चे बचन भराए। फिर नीचे का दम नीचे रह गया, नीचे का दम नीचे रह गया और ऊपर चढ़ा गगन में। सोची होई ना बनती जो हो मानस के मन में। एक दिन सोची थी रावण ने रह, एक दिन सोची थी रावण ने सुरग में पैड़ी लाऊं, सारी दुनिया सुख भोगेगी जल का दूध बनाऊं। अग्नि का धुआं और जल की काई है कदे न भूल के जाऊं। हाँ बाप ते पहला हाँ बेटा मर जा अयो भी दुख मिटाऊं। हो हम बाप ते पहला बेटा मर जा अयो भी दुख मिटाऊं। फिर कहते कहते भूल लगी रे, कहते कहते भूल लगी उन सीता ठाली बन मर बन में। सोची होई ना बनती जो हो मानस के मन में। एक दिन सोची उस दुर्योधन ने मंदिर में आग लगाई। 106 जीवों की मुक्ति है उस मंदिर में पाई। ओ 6 जीवों की मेरे सजनों भगवान ने जान बचाई। भेद खोल के देखन लगे एक गुप्ती मोहरी पाई। हो हम भेद खोल के देखन लगे एक गुप्ती मोहरी पाई। और 106 दे दिए भेंट में चौथे अग्नि के वचन में। सोची होई ना बनती जो हो मानस के मन में।
ठानी चाहिए, जिससे मतलब है पूरा हो जा है इसी कहानी चाहिए। ये रक्षण में कंगला और पल में राजा, न देर लगानी चाहिए। है बाप सुनो चाहे है बेटा सुनो, दंगल में गानी चाहिए। है बाप सुनो चाहे बेटा सुनो, दंगल में गानी चाहिए। श्री लक्ष्मी चंद इब देर करना, लक्ष्मी चंद इब देर करना, तू जुट ले हरि भजन में। सोची होई ना बनती जो ओ मानस के मन में। और भैया ना ये तो सुने लोकगीत, गायक कलाकार थे रमेश चंद पुबनेश। और भाई ईब जो है ना नई फसल नई उमंग में बात करेंगे कि जो चप्पन कद्दू की बिजाई पे। भाई चप्पन कद्दू देखो सब्जी है, और सब्जी भाई कई तरह गर्मी के मौसम में कई बार देखा है कि भाई जो अगेती सब्जी कौन सी आवा, सबसे पहला वही आवा है कि चप्पन कद्दू। तो चप्पन कद्दू भाई गर्मी की अगेती ली जाने वाली फसल है। तो दूसरी जो जाति है कद्दू की, और उसमें जो सी हम फसला लेवा है, उनकी बजाय भाई जो ये अगेती फसल है चप्पन कद्दू की, या एक तो देखो एक दो रोज पाला भी पड़ भी जाए तो उसना भी सहन कर ले है। क्योंकि भाई और इस ये जो फसल है ना चप्पन कद्दू की, ज़्यादा गर्मी में भी ले सका है हम इसना। क्योंकि भाई इनके जो फल है ना, इसके जो सब्जी है या, इसमें विटामिन सी और जो दूसरे तत्व है ना भरपूर मात्रा में मिला है। कितनी फ़ायदेमंद सब्जी है चप्पन कद्दू की, ये जरूर खानी चाहिए भाई। किस्मों का जिक्र करें तो भाई इसमें जो किस्म है पूसा अलंकार है, पंजाब चप्पन कद्दू 1, हिसार सिलेक्शन 1, और भाई अगेती येलो पैरोलिफिक है। और जो हरियाणा में खासकर देखा है जो ये उगाई जाने वाली जो सब्जी है, उसमें हम किस्म पूसा अलंकार मुख्य रूप से चुना है। जो भाई चप्पन कद्दू की बिजाई करना चाह रहे हैं, उन्होंने खेत की तैयारी के लिए एक तो चप्पन कद्दू की जो तैयारी करनी है आपने बोनी है, उसमें जो है ना जीवाश्म युक्त मिट्टी होनी चाहिए। दोमट मिट्टी है जिसमें भाई उचित जल निकासी का भी प्रबंध हो। और इसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया रहा है क्योंकि 2-3 बार खेत की जुताई करके और उसमें भाई पट्टा लगा के तो मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरा बना लें और फिर भाई इसकी बिजाई करें। बिजाई का जो बढ़िया समय रहा है चप्पन कद्दू की जो बिजाई करनी है भाई, देखो जो नवंबर का महीना था या अब जो दिसंबर चाल ही रहा है, ख़त्म होने पर जा रहा है, इस टाइम भी भाई आप इसकी बिजाई कर सके हैं अगर आपने चप्पन कद्दू की अगेती फसल लेनी है। बिजाई की विधि न्यू है कि भाई जो चप्पन कद्दू की बिजाई उठी हुई क्यारियों पर करने पर ही जो है ना अच्छी उपज मिलेगी। इसमें क्यारियों की चौड़ाई और भाई पौधे का जो अंतर है लगभग 60 से लेकर 80 गुना और भाई 50 सेंटीमीटर रखना है। एक जगह पे जो है ना एक से ज़्यादा भाई बीज लगाएं और जब भाई कई ग्राम पौधे ज़्यादा जाम जाए तो ओढ़े एक ही पौधा रखना है आपने। खाद और उर्वरक का जिक्र न्यू है कि भाई 6 टन गोबर की जो सड़ी हुई खाद है खेत को तैयार करते समय यानी कि भाई बिजाई के 15-20 दिन पहले खेत में आपने उसको मिलाना है। और इसके साथ साथ 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और भाई 10 किलोग्राम पोटास की मात्रा भी देनी है। बिजाई के समय आधी नाइट्रोजन और भाई फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत में दें और जो शेष नाइट्रोजन को भाई बिजाई के लगभग 1 महीने के बाद खड़ी फसल में देना है। निराई गुड़ाई भाई और खरपतवार नियंत्रण भी आपने करना है क्योंकि भाई सब्जी की फसल है, इसमें खास तौर पर देखा है खरपतवार पैदा हो जाए है
तो भाई बिजाई के बाद खेत में हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। 1-2 बार खेत में हल्की गुड़ाई कर लें। इससे जो है ना इसकी जो जड़ें हैं उथली हुई हुआ देखें आप, तो इसलिए गहरी गुड़ाई नहीं करनी। खरपतवार का भाई नियंत्रण हो जाएगा और बेल को बढ़ने के लिए अच्छा वातावरण भी मिल जाएगा। अगर भाई जड़ें दिखें तो थोड़ी बहुत मिट्टी इसके उनके ऊपर चढ़ा दें, बढ़िया रहेंगे। और भाई पौधे में पानी न खड़े होने दें, क्योंकि इनकी जो जड़ है वो गलने की संभावना बनी रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखें। पानी का जिक्र करें तो भाई अच्छे जमाव के लिए पलेवा करना बड़ा ज़रूरी है। और बाद में सिंचाई भाई 7 से लेकर 10 दिन के अंतर पर करनी है। फूल आने तक और भाई फल लगने की जो अवस्था है उसमें भी भाई सिंचाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो फसल है ये चप्पन कद्दू की बहुत बढ़िया होगी। ये भाई बात भाई फलों की तुड़ाई किस तरह करें आप। चप्पन कद्दू के जो फल हैं उनको भाई आते तोड़ना है। बिजाई के लगभग यहाँ 45 दिन के बाद जो है ना ये फल तैयार हो जाएंगे और उसके बाद ये भाई कई तरह खेत में लगने शुरू हो लेंगे। और फलों को भाई अपना कच्ची अवस्था में तोड़ना है, क्योंकि भाई पके जो फल हैं उनको कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि भाई मंडी में उनका भाव कम मिलेगा, क्योंकि पके हुए हैं भाई वो उनकी सब्जी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो चप्पन कद्दू के फलों की औसत उपज लगभग भाई 40-50 क्विंटल प्रति एकड़ है। एक और है भाई इसमें बढ़ोतरी के जो हैं, बढ़ोतरी किस तरह कर सको हो आप इसमें चप्पन कद्दू की बिजाई में, क्योंकि चप्पन कद्दू में भाई इथ्रेल के छिड़काव तय मादा फलों की वृद्धि ज़्यादा होगी और फल जो है ना निम्न गांठों पर आने शुरू हो जाएंगे, जो निचली गांठें हैं, जिसके लिए भाई 250 ppm घोल 10 मिलीलीटर इथ्रेल 50% को 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ आपने छिड़काव करना है। इसके बाद भाई 25 ppm जिब्रेलिक एसिड का भी छिड़काव करना है, वो बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके लिए आधा ग्राम जिब्रेलिक एसिड को पहले थोड़ा सा के ग्राम भाई अल्कोहल में घोल लें, फिर 20 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इसको केवल 2 और 4 पत्ती की अवस्था में ही करना है, वो ही काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हानिकारक इसमें कीड़े भी आ जाए भाई, जिस तरह जिक्र करें तो इसमें कौन से कीड़े आ जाए, जिस तरह तेला है, चेपा है या अष्टपदी, जो भाई पत्तों में से जो है ना रस चूस लेंगे, जिससे फल कमज़ोर हो जाएंगे और भाई पैदावार घट जाएगी। और इसके बचाव के लिए भाई 250 मिलीलीटर मैलाथियन 50 cc की ताकत वाली लेकर 200 लीटर पानी के घोल में 10-12 दिन के अंतराल पर भाई छिड़काव करना है। इस बात का भी किसान भाई जो है ना ध्यान रखेंगे। लालड़ी भी आ जाए इसमें भाई, इसकी रोकथाम के लिए भाई 5 किलोग्राम राख और इसमें भाई 5 किलोग्राम कार्बेरिल 5D को मिलाकर धूड़ा करना है, या भाई 200 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 EC की ताकत वाली, या 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC की ताकत वाली, या भाई 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 EC की ताकत वाली, या भाई 30 मिलीलीटर फेनवलरेट 20 EC की ताकत वाली लेकर भाई प्रति एकड़ फिर आपने छिड़काव करना है। इसमें एक और आ जाए फल मक्खी। फल मक्खी यो भी कोमल फलों में अंडा दे है। इसकी रोकथाम के लिए भाई 400 मिलीलीटर मैलाथियन 50 EC की ताकत वाली, या 500 ग्राम कार्बेरिल 50 घुलनशील पाउडर को 200 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह उसमें घोलकर फिर छिड़काव करना है प्रति एकड़। बीमारी कौन सी आ जाए इसमें, पाउडरी मिल्ड्यू का रोग है, इसमें खासकर देखने न मिला है, क्योंकि इस रोग से जो पौधे हैं उनके तना के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, फलों पर फफूंदी की सफ़ेद आंट सी जो है ना आपने जमी हुई दिखेगी और फल का जो गुण और स्वाद है खराब हो जाएगा। और भाई इसकी रोकथाम के लिए 8 से 10 किलोग्राम बारीक गंधक का धूड़ा करना है, 500 ग्राम घुलनशील गंधक लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। डाउनी मिल्ड्यू रोग है, पत्तों पर पीले और नारंगी रंग के कोणदार धब्बे बन जाएंगे। इनकी निचली सतह पर भी देखा है तो सफ़ेद या नारंगी पाउडर दिखाई देगा। रोकथाम जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं, बता ही रहे हैं, दवाइयाँ वही दवाइयाँ लेनी है आपने। मोजम्बेक यो भी भाई पौधे इसमें पीले पड़ जाए हैं, बढ़वा रुक जाए है और फल कम लगा है, इसलिए भाई कई तरह रोकथाम के लिए चेपे को रोकना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा।
तो भाई इस डर जो है ना, जो बातें हमने जिक्र करे है, इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भाई आपकी जो चप्पन कद्दू की काश्त है बहुत बढ़िया होगी। और एक जानकारी दे दे भाइयों ना लगे हाथ कि भाई जो प्राकृतिक खेती में फफूंदनाशक सोंठ अस्तर किस तरह बनानी है, क्योंकि एक फफूंदनाशक है भाई ये भी। सोंठ अस्तर बनाने के लिए भाई 100 ग्राम सोंठ लेकर उन्हें कूट लें। एक बर्तन में कूटे हुए सोंठ को 1 लीटर पानी मिला के उबालना है और भाई पानी आधा बचने के बाद उसने उतार कर ठंडा होने दें। ये ना सोचो कि भाई गर्म लेकर ही उसने कर दें, ठंडा हो जाएगा। फिर दूसरे एक बर्तन लेना आपने, उसमें भाई 1 लीटर देसी गाय या भैंस का भाई दूध लेकर फिर भाई उसने एक उबाल तक गर्म करके फिर उतार लें और ठंडा होने दो भाई उसने भी। क्योंकि भाई दूध ठंडा होने के बाद उसमें क्या करना है, एक ड्रम में 100 लीटर पानी भर लें और उसमें भाई दूध और सोंठ का घोल डाल देना है। फिर जो है ना भाई लकड़ी ते अच्छी तरह उसको मिलाना है। फिर कपड़े जो है ना छान लें कपड़े गिला और फसल में छिड़काव करना है। छिड़काव करेंगे तो भाई ये जो एक बढ़िया फफूंदनाशक है, क्योंकि प्राकृतिक है भाई, इससे जो है ना आपकी जो फसल है बढ़िया होगी और स्वस्थ होगी। तो ये तो भाई हमने जिक्र कर दिया कि सोंठ अस्तर किस तरह बनाना है और किस तरह अपने खेत में छिड़कना है। और भाई एक जानकारी भाई ना और दे रहे हैं लगे हाथ, वो है भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर। किसान कॉल सेंटर का भाई नंबर रहा है 1551, यानी कि भाई 1551। क्योंकि कई बार देखे हैं किसान भाई जब खेती करा है उसमें खेती करते समय खेत के में कई बार कोई बीमारी आ जा है, फिर वो बेचारे ने सोचा है कि भाई ईब के करना चाहिए, किसने पूछा। पूछने के लिए तो भाई नंबर हमने बता ही दिया है 1551। भाई आपने फिर फ़ोन उठा करके अपने फ़ोन तय जो नंबर बताया है इस पे आपने कॉल करनी है और कॉल करने के बाद भाई आपकी जो समस्या है उसका समाधान हमारे जो भाई डॉक्टर हैं वो ज़रूर बतावेंगे। तो आप इस नंबर को याद रखना है। और भाई इसके गिले जो कार्यक्रम अन्नदाता है यहीं संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।